नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सबके लिए खुरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम मैदे का यूज़ किया है। मैंने यहाँ आधी कटोरी घी डाला है इसमें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दोनों हाथ से अच्छे से इसको मिला लेंगे। बच्चों को बहुत ही पसंद आता है ये खुरमा। आप इसे आटे में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैदे का यूज़ किया है। मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो जाए इसलिए हम अपनी हथेलियों की मदद से भी इसे इस तरह मिलाएंगे। तो मैदा और घी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा आटा लगा लेंगे। थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे तो हमारा खुरमे का आटा लग के तैयार हो गया है। ये बहुत सख्त नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट ही है। तो 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए अपने आटे को देख लें। आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है, ये सॉफ्ट हो गया है थोड़ा सा। इसको हम हाथों से थोड़ा सा और ऐसे मिक्स कर लेंगे। इसकी छोटी छोटी लोई काट लेंगे। इस तरह से इसे करके गोल घुमाते जाएंगे। अब बेलने की मदद से इसे अच्छे से बेल लेंगे। इसे बहुत मोटा नहीं बेलना है और बहुत पतला नहीं। आप देख सकते हैं इसकी लेयर। अब इसकी अच्छी सी कटिंग कर लेंगे। लंबा छोटा आप चाहें जैसा शेप दें इसमें। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही मोटा नहीं है। तो इसी तरह हम सारे आटे को अच्छे से बेल के और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सारे खुरमे की कटिंग हो गई है। तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलिए अब हम अपने खुरमा को तल लें। थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते रहेंगे। चम्मच की मदद से इसे हम चलाएंगे। ये देख सकते हैं आप, सब खुरमा अपने आप अलग हो गए हैं। तो खुरमा को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, फुल नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप सोच रहे होंगे ये कैसी कढ़ाई है। तो ये मिट्टी की कढ़ाई है। ये हम लोग के साइड, हमारे यूपी के साइड ये बहुत फेमस है। ये नॉन स्टिक से भी अच्छा होता है। आप इसको किसी भी तरह यूज़ करें और सिर्फ गर्म पानी से इसे धो दें और ये साफ़ हो जाता है। इसमें हम पूड़ी भी बना सकते हैं और सब्जी भी बना सकते हैं। अब हम इसे पलटे की मदद से थोड़ा सा चलाएंगे। तो खुरमा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मैंने सारे खुरमे को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसका कलर देखिए, ये बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं है। तो चलिए अब इसकी हम चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। चाशनी में मैंने 500 ग्राम चीनी का यूज़ किया है। इसमें मैं 1 कप पानी डालूंगी। चीनी को हम अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे और इसकी एक अच्छी सी चाशनी तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटी चम्मच सौंफ और कुछ छोटी इलायची। मैंने इसका अच्छा सा दरदरा पाउडर बनाया हुआ है।
सौंफ मैंने डाला है फ्लेवर लाने के लिए और इलायची पाउडर मैंने डाला है अच्छी सी खुशबू के लिए। आप चाहे तो सौंफ स्किप कर सकते हैं। चाशनी को हम एक उबाल आने तक अच्छे से पका लेंगे। तो चाशनी में अच्छा सा उबाल भी आ रहा है और हमारा चाशनी अच्छे से पक भी चुका है। अब हम इसमें अपना फ्राई किया हुआ खुरमा डालेंगे। इसे हम ऊपर से नीचे अच्छे से चला लेंगे। तो खुरमा को हमें अच्छे से लगातार चलाते हुए रहना है। ऊपर से नीचे चारों तरफ इसे कर दीजिए ताकि जो हमारी चाशनी में सारे खुरमे में अच्छे से लग जाए। सौंफ डालने से इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। जब तक हमारा खुरमा चाशनी को अच्छे से सोख ना ले तब तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं चाशनी और खुरमा बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। थोड़ी देर और चलाएंगे। तो खुरमा और चाशनी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं ठंडा होने पे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बन के तैयार है हमारा खुरमा। ठंडा होने पे देखिए चीनी अच्छे से इसकी मिक्स हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे मैदे के खुरमे की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।